सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले प्रोसीजर फॉर पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एज स्टेटेड इन सेक्रेटरी सेनेट इशूड बाय आईसीएसआई। अब ये अथॉरिटी फॉर पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन तो आपको पता ही है कि हम लोग रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन नॉर्मली पास किया जाता है बोर्ड मीटिंग में, और एक तरीका होता है कि बोर्ड मीटिंग कंडक्ट ना करके हम लोग ये जो रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन को सारे आपके बोर्ड मेंबर्स में सर्कुलेट कर दे एंड बोर्ड मेंबर्स उसी तरह वोट करके उस रेजोल्यूशन को पास किया जाए, ना कि बोर्ड मीटिंग में। हालांकि अगर आप कोई भी बोर्ड मेंबर को लगता है कि यार ये जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हो रहा है, ये हम लोग बोर्ड मीटिंग में कंडक्ट करके करना होगा, तो इसी रेजोल्यूशन को बोर्ड मीटिंग में कर सकते हैं हम लोग चेयरमैन की परमिशन के साथ। ठीक है। अच्छा, ये होता कैसे है प्रोसीजर फॉर पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये कैसा होता है? तो ये जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का प्रोसीजर होता है वो फटाफट हम लोग देख लेंगे। पहला वन, अथॉरिटी फॉर पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। किसके पास अथॉरिटी है? फॉलोइंग पर्संस हैव अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द आइटम टू बी डिस्कस थ्रू अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन और नॉट। पहला, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और इन इज एब्सेंस, अगर वो एब्सेंट रहे तो मैनेजिंग डायरेक्टर, और वो अगर एब्सेंस रहे तो एनी डायरेक्टर अदर देन दी इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर के अलावा जो बाकी डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला राइट रहेगा चेयरमैन के पास, उसके बाद जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद जाएगा डायरेक्टर के पास। अगर चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो समझ में आ रहा है, वो डिसाइड कर सकता है कि बाय रेजोल्यूशन ये पास होगा कि नहीं। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ 1/3 of the directors for circulation of resolution is majority, 1/3 of the directors for circulation of a resolution is mandatory। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ 1/3, ठीक है, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग रिक्वायर्स द रेजोल्यूशन अंडर सर्कुलेशन शुड बी डिसाइडेड एट द बोर्ड मीटिंग। तो अगर 1/3 डायरेक्टर को लगे, 1/3 डायरेक्टर को लगे, कम से कम अगर पकड़ लो 10 डायरेक्टर में से अगर हम लोग 1/3 निकाले, 10 का 1/3 कितना होता है? 3.33 ऐसा कुछ निकलता है, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 4। 4 डायरेक्टर को अगर लग रहा है, 4 डायरेक्टर को अगर लग रहा है कि ये जो रेजोल्यूशन आप बात बता रहे हो ना, इसको हम लोग बोर्ड मीटिंग में ही पास करेंगे, बहुत सारा डिस्कशन होगा, बातें होंगे, उसके बाद पास करेंगे, तो उस हिसाब से पास होगा ये चीज़। समझ में आ रहा है? तो तब वो जो सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन है वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, ना कि सर्कुलेशन में। देन द चेयरमैन शैल पुट द रेजोल्यूशन फॉर कंसिडरेशन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड इंस्टेड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द सेम। समझ में आ रहा है? 4 मेंबर्स को लगा, अगर 10 मेंबर है, 10 में से 1/3 को लगा कि ये जो रेजोल्यूशन पास करेंगे ना हम लोग बाय सर्कुलेशन, इसको सर्कुलेट ना करके हम लोग मीटिंग में पास करेंगे, तो चेयरमैन साहब को बताएंगे कि सर मीटिंग में पास करते हैं, ये 4 ही जो जाएंगे। फिर चेयरमैन साहब क्या करेंगे? वो करेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ 1/3 में क्या आएगा? इंटरेस्टेड डायरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्टेड डायरेक्टर मैं फिर से बता दूं, जो भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसमें अगर कोई भी इंटरेस्ट है किसी भी डायरेक्टर का, तो वो बंदा डायरेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। देखो, while calculating such 1/3 director, then the interested director shall not be excluded for the purpose of determining the total number of directors। यहाँ पे स्पेसिफिकली, यहाँ पे याद रखना, कोरम वगैरह जो है ना वो अलग है। कोरम में तुमको मीटिंग में कोरम कौन कौन होना चाहिए? इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या कोरम में इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि वो तो वोट ही नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन ना करके आप बोर्ड मीटिंग बुलाना चाहते हो, इसमें 1/3 डायरेक्टर जब हम काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स काउंट करेंगे। यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर, द इंटरेस्टेड डायरेक्टर शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड, वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे, शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड मतलब उसको इंक्लूड करके ही पकड़ेंगे हम लोग। तो जो 1/3 डायरेक्टर में से पकड़ लो, जो 4 डायरेक्टर है, 10 में से 4 डायरेक्टर, इसमें अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन भी है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी है, वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको जो है ना आप रेजोल्यूशन में पास ना करके आप बोर्ड मीटिंग में पास कराओ। समझ में आ रहा है? 1/3 का समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंटरेस्टेड है। कोरम में ऐसा नहीं है। बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने क्या देखा? कोरम चाहिए होता है, 1/3 डायरेक्टर आना होगा। अब 1/3 डायरेक्टर में कोरम जो है उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। पकड़ लो 10 बंदे हैं, 10 में से 4 डायरेक्टर जो है वो कोरम एज ए कोरम आएगा। तो इन 4 बंदे जो है ना, इन 4 बंदों में से कोई भी बंदा, समझो, इन 4 बंदों में से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड बंदा नहीं हो सकता, इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? प्रोसीजर क्या रहेगा? ये फाइनल प्रोसीजर, अ रेजोल्यूशन प्रोपोज टू बी पास बाय सर्कुलेशन शैल बी सेंट इन ड्राफ्ट टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर, नेसेसरी पेपर के साथ जाएगा इंडिविजुअली टू ऑल डायरेक्टर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग द इंटरेस्टेड डायरेक्टर ऑन द सेम डे, मतलब सारे डायरेक्टर्स के पास रेजोल्यूशन तो जाएंगे। फिर द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन टू बी पास्ड एंड द नेसेसरी पेपर शैल बी सर्कुलेटेड अमॉन्ग द डायरेक्टर्स बाय हैंड और बाय स्पीड पोस्ट।
फिर द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन एंड द नेसेसरी पेपर्स शैल बी सेंड टू द पोस्टल एड्रेस और ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड बाय द डायरेक्टर विद द कंपनी और इन एब्सेंस ऑफ सच डिटेल्स। एब्सेंस तो नहीं रहता, नॉर्मली तो रहेगा ही। तो अगर एब्सेंस है, कंपनी के डायरेक्टर की डिटेल नहीं है आपके पास, तो उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर में तो डिटेल होगा, जो एड्रेस होगा वहाँ पे भेज दो। फिर प्रूफ ऑफ सेंडिंग ऑफ डिलीवरी, उसको रिकॉर्ड करके आप लोग रखोगे कि हाँ प्रूफ है कि हम लोगों ने सेंड किया है, उसको मेंटेन करके रखोगे वो प्रूफ, ठीक है, कि हाँ हम लोगों ने सेंड किया है। फिर each business proposed be passed by the way of resolution by circulation shall be explained by the note setting out that the details of the proposal relevant material that will enable the directors to understand the meaning, scope, implications of the proposal, the nature of the concern or interest if any of any director in proposal which the director had earlier disclosed and the draft of the resolution proposed। ये आप समझ सकते हो। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि भैया वो जो आप सर्कुलेट करोगे ना, ड्राफ्ट भेजोगे ना, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर दो कि कैसे वो वोट करेगा बंदा, कैसे वो जो है अपना एसेंट डिसेंट देगा। समझ में आ रहा है वो। फिर द नोट शैल ऑल्सो इंडिकेट हाउ अ डायरेक्टर शैल सिग्निफाई एसेंट और डिसेंट, ठीक है। फिर ईच रेजोल्यूशन शैल बी सेपरेटली एक्सप्लेन्ड। द डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर शैल बी सॉट फॉर ईच रेजोल्यूशन सेपरेटली, नॉट मोर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द डायरेक्टर्स टू रिस्पॉन्ड एंड दैट द लास्ट डेट शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। तो 7 दिन रहेगा डायरेक्टर के पास कि आपको रिस्पॉन्स करना होगा, 7 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला। फिर एडिशनल 2 days शैल बी एडेड फॉर द सर्विस ऑफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन केस अगर आप स्पीड पोस्ट में भेज रहे हो, अगर पोस्ट में भेज रहे हो तो 7 + 2 days होता है, वो आपको पता ही है। नॉट मोर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द डायरेक्टर टू रिस्पॉन्ड। इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा रिस्पॉन्ड करने के लिए। रिकॉर्डिंग पास बाय सर्कुलेशन शैल बी नोटेड at the subsequent meeting of the board and the text thereof with dissent or abstention if any shall be recorded in the minute of such meeting। तो रेजोल्यूशन जो भी पास किया है वो तो आप नोट करके रखोगे ही अपने मिनट्स बुक्स में, है ना। वैलिडिटी पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन शैल बी कंसिडर्ड वैलिड एज इफ इट हैज़ बीन पास्ड एट अ ड्यूली कन्वीन्ड मीटिंग। तो रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन अगर हो रहा है, रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन अगर हो रहा है तो उसको हम लोग ऐसे उसको दर्जा देंगे, मानेंगे कि रेजोल्यूशन इसी प्रकार से पास हुआ जैसे नॉर्मल बोर्ड मीटिंग में होता है, ठीक है। मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक, मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। बोले कि कम से कम साल में एक बार तो मिलो यार, एटलीस्ट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपस में बैठ के वंस इन अ कैलेंडर ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर बैठो आप लोग, ठीक है। वेर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ कैलेंडर ईयर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके। फिर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ए फाइनेंशियल ईयर विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मीटिंग होगा वहाँ पे नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर जो है वो नहीं रहेगा, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रहेगा। साल में एक बार तो होना ही होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। ड्यूटीज ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी ड्यूरिंग, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर बोर्ड मीटिंग। ड्यूटी क्या है कंपनी सेक्रेटरी का? सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बिफोर बोर्ड मीटिंग। ये जो है ना रीड करो अच्छे से कि आपका क्या क्या काम है, आपका क्या क्या काम है। फिर ड्यूटीज ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एट द मीटिंग, मीटिंग में क्या करोगे आप, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आफ्टर द मीटिंग। ये रीड मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसको इंटरप्रेट करना बहुत ईजी है। इसको थोड़ा रीड आप इसलिए करोगे क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन स्किल जो है वो अच्छा होगा। देखो बिफोर द मीटिंग क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी 7 दिन पहले नोटिस भेजेगा सबको, है ना। क्या भेजेगा बताओ ना? 7 days पहले नोटिस भेजेगा। अगर कंपनी शॉर्टन नोटिस बुला रहा है तो शॉर्टन नोटिस का भी जो है इंटीमेशन जो है सारे डायरेक्टर्स को दिया जाएगा कि हाँ शॉर्टन नोटिस होने वाले हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो चाहिए होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो इस प्रकार से ना बहुत इजी वे में उन लोगों ने बता रखा है। थोड़ा ये रीड करो सो दैट आपको समझ में आए, कम से कम इंटरप्रिटेशन सीख जाओ आप। तो ये वाला पोर्शन आपके लिए रहेगा। वर्चुअल मीटिंग तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मीनिंग ऑफ वर्चुअल मीटिंग हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। वर्चुअल मीटिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स पे हम लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ओके। इसमें जो है आपको पढ़ना होगा ये ब्रीफ रिक्वायरमेंट फॉर वर्चुअल मीटिंग। ये एक बार रीड कर लेना है। क्या क्या चाहिए? मीटिंग रूम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हाई क्वालिटी माइक सिस्टम, प्रोजेक्टर्स, डॉक्यूमेंट स्कैनर्स, लीस्ट लाइन्स, हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट, रिकॉर्डिंग्स, हैविंग ट्रायल रन, ensure that the proper arrangement are made in the meeting room। तो ये सारा चीज़ जो है वो चाहिए होगा।
इंश्योर दैट द प्रॉपर अरेंजमेंट आर मेड इन द मीटिंग रूम। ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि हाँ जी, क्या क्या चाहिए। मीटिंग रूम चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छा हार्डवेयर चाहिए, अच्छा हाई क्वालिटी माइक सिस्टम चाहिए, प्रोजेक्टर्स चाहिए, डॉक्यूमेंट स्कैनर्स चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है ना रिक्वायरमेंट होता है एक वर्चुअल मीटिंग में, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है। ओके ये वर्चुअल मीटिंग सेम ही है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, सिक्योर्ड कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद आपको सीधा यहाँ से करना होगा। SS1 में कहा गया है रिलेटेड टू वर्चुअल बोर्ड मीटिंग इन डिटेल्स आर एज अंडर provides that any director may participate through electronic mode in a meeting unless the act or any other law specifically prohibits such participation through electronic mode in respect of any item of the business। कभी कभार क्या होता है ना, MCA खुद कहता है कि तेरे को मैं अलाउ नहीं करने वाला। क्या अलाउ नहीं करोगे सर? तेरे को मैं अलाउ नहीं करने वाला ये वाला डिस्कशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में होने के लिए। ठीक है, तेरे को खुद जाके मीटिंग में बैठ के पर्सनली अवेलेबल होके फिजिकली प्रेजेंट होके तुमको मीटिंग कंडक्ट करना है, तब जाके पास हो पाएगा। ऐसा भी आपको कंपनीज एक्ट या फिर MCA या फिर कोई भी सर्कुलर निकाल के भी बोला जा सकता है। ठीक है। अकॉर्डिंगली विद द सेट स्टेटमेंट नाउ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिस्ट्रिक्टेड मैटर कैन बी कंसिडर्ड इन अ बोर्ड मीटिंग हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। पहले ये सारे जो मैटर्स थे ना, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 टर्म पहले ये सारे मैटर्स तुमको अलाउड नहीं थे। आपको अलाउड नहीं था कि आप लोग इसको ऑडियो विजुअल मीन्स पे कर पाओ, लेकिन इस बार से एंड इसके पहले के टर्म से ये सारे अलाउड है, अब पूरा अलाउड है। द अप्रूवल ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर कंसिडरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर द अप्रूवल ऑफ मैटर रिलेटिंग टू एमलगेमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन एंड टेक ओवर। ये सारा पहले अलाउड नहीं था, लेकिन अब अलाउड कर दिए उन लोगों ने, समझे। प्रोवाइड्स दैट नोटिस इन राइटिंग ऑफ एवरी मीटिंग shall be given to every director by hand or by speed post or by registered post or by facsimile or by email or by any other electronic means, provides that the notice shall inform the director about the option available to them participate in electronic mode। तो ये तो नॉर्मली जैसे हम लोग जनरल मीटिंग के लिए नोटिस भेजते हैं, वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस भेज रहे हैं, वहाँ पर भी हम लोग बताते हैं ना कि तुम लोग के पास ऑप्शन है, तुम लोग के पास ऑप्शन है ऑडियो विजुअल मीन्स का। तो इस नोटिस में भी तुम लोग बताओगे, ये जो 7 दिन का नोटिस मिलता है ना सारा डायरेक्टर को, वहाँ पर भी आप बताओगे कि ऑप्शन है भाई, तुम्हारे पास भी ऑप्शन है। तुम चाहो तो फिजिकली आ सकते हो या फिर तुम एज अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में भी तुम प्रेजेंट हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली। प्रोवाइड्स दैट द डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन मीटिंग शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम अनलेस दे आर एक्सक्लूडेड ऑफ एनी आइटम बिजनेस अंडर द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट लॉ। सिर्फ इतना याद रखो कि जो डायरेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी हम लोग एज अ कोरम लेंगे, तो 1/3 में ये लोग भी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? उनको भी काउंट करेंगे हम लोग एज अ कोरम। वेन्यू क्या डिसाइड होगा वो हम लोग ने पहले ऊपर में देख रखा है, ये रीड करना, ये नॉर्मल प्रोविजन है। जो वेन्यू होगा ना वो नोटिस में आप लोग मेंशन कर देना है, बस कहीं पर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, रीड करना है बस इसको, पूरा नॉर्मल प्रोसीजर मीटिंग का नॉर्मल प्रोसीजर है। समराइज्ड फॉर्म में अगर बताए तो रोल कॉल होगा चेयरमैन का, चेयरमैन रोल कॉल लेगा। ये एग्जाम ये याद रखो, आप इसको याद रखो, मेमोराइज करो, और भीतर में जो लिखना है ना वो अच्छे से बना के लिखो, क्योंकि तुमको पता है रोल कॉल बाय चेयरमैन का मतलब क्या होता है, बताओ ना। चेयरमैन प्रेजेंट रहेगा चेयरमैन देखेगा, रोल कॉल लेगा, कौन कौन डायरेक्टर आया है, कौन कौन डायरेक्टर नहीं आया, यह है रोल कॉल बाय चेयरमैन। फिर डायरेक्टर टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ ईच एंड एवरी टाइम दे स्पीक ऑन मैटर, डायरेक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा जब भी उनको कुछ बोलना होगा किसी भी मैटर में। प्रेजेंस विल बी काउंटेड फॉर कोरम, नो अनऑथराइज्ड एक्सेस, डिफरेंटली एबल्ड डायरेक्टर may have person accompanying them, directors to repeat if there is any disturbance, chairman to announce summary at the end of the meeting, फिर minute of the meeting to contain the names of directors who participate through video conferencing। खत्म, सिंपल चीज़ है, यही आपको याद करके रखना होगा। ठीक है। नीड ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का नीड क्या होता है? कंपनीज फॉलो डाइवर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड देयरफॉर देयर इज ए नीड टू इंटीग्रेट, harmonize and standardize such practices so as to promote uniformity and consistency. The Secretarial Standard formulates
secretarial standards taking into consideration देखो, the secretarial standard board formulates secretarial standards taking into consideration the applicable laws, usage, business environment, practical applicability, and the best secretarial practice prevalent. Secretarial standards are developed in a transparent manner after extensive deliberations, analysis, research, after taking views of corporate regulators and the public at large. देखो सिंपल बात है, वैसे तो हम लोग फॉलो करते हैं कंपनी लॉ में बहुत जगह पे बहुत कुछ नहीं लिखा होता है, वो लिखा होता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स में। और ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बनाता कौन है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। और ये जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं ना, वो ये ध्यान में रखते हुए बनाते हैं जो अभी प्रेजेंट डे में चल रहा है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, जो करंट लॉस चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग बनाते हैं ये सारा चीज़। समझे? तो इस बात का थोड़ा याद रख लेना, बस उतना ही रीड करना है उसको। फिर आपको ध्यान में देना होगा ये चीज़, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या कहता है? ऑन द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को क्या कहना होता है? देखो, नॉर्मली ये सारा जो चीज़ ना हम लोग ऊपर के प्रोविजन में कवर कर चुके हैं, इसको सेपरेटली पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, बस इतना ही आपको याद रखना होगा, ठीक है? बस ये स्पेसिमेन जो है ना, ये अगर हो सके इसको मेमोराइज कर लो। एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछ सकते कि बनाओ एक नोटिस बनाओ बोर्ड का, इस कमेटी का एक नोटिस बना दो, तो तुम यहाँ से छाप सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है? इससे आप आराम से छाप सकते हो। ये स्पेसिमेन है, ये एग्जाम्पल है, आराम से छाप सकते हो। समझे? सैम्पल मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग, बोले एग्जामिनेशन में मिनट्स ड्राफ्ट करो, कैसे मिनट्स ड्राफ्ट करोगे? ऐसे, ये एग्जाम्पल है, इस फॉर्मेट में ड्राफ्ट करोगे मिनट्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना, ये है मिनट्स का, और ऊपर में है नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है भाई मेरे। इस चैप्टर में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट था, जो कुछ भी क्रूशियल है आपके एग्जामिनेशन की, सब कुछ समझ में आ चुका है आपको। आराम से पढ़ो, कोई भी दिक्कत हो देन आई एम देयर, यू कैन आस्क मी अ डाउट एनी टाइम 24 आवर्स, ठीक है? मैं रिप्लाई करूंगा एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।